स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स इजी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। ठीक है, तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन विच रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि बिना लॉन्ग डिवाइड करे, बिना डिवाइड करे हमको ये बताना है कि जो रेशनल नंबर हमको दे रखे हैं, पहले बोल दिया उसने कि ये रेशनल नंबर हैं, तो उनके दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, पहले भी आपको बता चुका हूं, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर के दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनकी टर्मिनेटिंग है और कौन से ऐसे हैं जिनके नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज बता रहा हूं, छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, एक छोटा सा मेथड है जो सॉल्व करने का बिना कैलकुलेशन के, जो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ आपको फोकस करना है रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पर, रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को ही देखना है आपको। ठीक है, अब रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या, कौन सा, जितने भी नीचे वाले हैं सिर्फ उन्हीं पे आपको फोकस करना है। अब उन पे फोकस के लिए क्या करना है आपको, जो डिनोमिनेटर है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर, हम जब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, तो फैक्टर्स सिर्फ किसके आने चाहिए, ठीक है, ऑफ 2, या तो उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए, ठीक है, या फिर फैक्टर ऑफ 5, या सिर्फ 5 आना चाहिए। जैसे कि हम लोग 8 का अगर करते हैं, यहाँ पे 17/8 हमारे पास है, तो अगर हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, तो या तो सिर्फ 2 आना चाहिए या सिर्फ 5 आना चाहिए, या फिर दोनों ही आ जाने चाहिए, बोथ 2 एंड 5। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स या तो अकेला 2 या 5 या दोनों ही आ जाने चाहिए। इनके अलावा अगर कोई इसके अंदर प्राइम नंबर आता है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 के अलावा अगर कोई और दूसरा आता है, तो फिर ये जो है इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। सिर्फ इस केस में, इस केस में ही ये टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब जिनका डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। इस केस में ओनली, या तो उनका फैक्टर 2 आएगा या उनका फैक्टर सिर्फ 5 आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे, या दोनों आएंगे, तो ही डेसिमल एक्सपेंशन उस रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं होता इनमें से कुछ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। ये चीज आपको अपने माइंड में फिक्स रखनी है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, और हम फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे करना है हमको, 3125, मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर पे हमको ज्यादा फोकस करना है। 3125 आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 इंटू 5 की फॉर्म में, या तो फैक्टर्स का 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों हो जाने चाहिए। ठीक है, तो 3125 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 3125 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमको 5 एज अ फैक्टर मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ, कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल था ये। ऐसे ही अगर हम सेकंड वाले पे चलते हैं, तो 8 का, अगर हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप लोग करके देखना, अगर हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 3 आएगी। मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर या तो फैक्टर्स 2 के फैक्टर्स में हो, 5 के फैक्टर्स में हो, या दोनों के उसमें हो, तो सिर्फ 2 में है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। इसका भी सेकंड वाला भी हमारा टर्मिनेटिंग हो गया बहुत इजीली। 455 नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, 455 थर्ड वाला। तो 455 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो ये किस में जाएगा, जो 455 है हमारा, अगर उसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए ये जाएगा आपका 7 6 42, 35 आ जाएगा, 7 से डिवाइड हो रहा है, और 7 5 35। ठीक है, तो ये जा रहा है आपका 7 5 35, 7 इंटू
इसको हम ऐसा कर लेते हैं एक बार, 455 को 7 से डिवाइड, 7 6 42, ठीक है, और 7 5 35। अब आगे 5 जा रहा है यहाँ पे ये, जो कि 13 टाइम में आएगा, और ये यहाँ पे ये कैंसिल आउट, मतलब 7 × 5 × 13 जो है इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली इसको पहले 7 से डिवाइड कर दिया, हमको तो प्राइम फैक्टर्स चाहिए कि ये किस में है, तो 7 × 5 × 13। मैंने आपको बोला था कि 2 और 5 के अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए, लेकिन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। क्लियर है। 1600 का अगर हम निकालते हैं तो देखिए क्या आएगा, 1600 का अगर हम निकालेंगे, सिंपल सी चीज है कि 16 का मतलब होता है 4 × 4, मतलब 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, और आगे 100 है, इसका मतलब 10 × 10, तो 10 × 10 का मतलब भी 2 × 5 और 2 × 5, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर आ ही नहीं रहे हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग। हम लोग अपने माइंड में भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजी सॉल्व हो जाता है बहुत जल्दी। 343, हमको पता है कि 343 का मतलब होता है 7 की पावर 3। मैंने आपको बोला 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नीचे देखिए यहाँ पे हमको कुछ एक्सपोनेंट्स में दे रखा है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसका मतलब 2 और 5 के फैक्टर्स में है ये, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। 2 की पावर 2, 5 की 7, 7 की 5, इसका मतलब 2 और 5 के अलावा 7 भी इनका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 6/15, 15 का मतलब हो गया 3 × 5, लेकिन मैंने आपको बोला था 2 और 5 के अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए, 3 आ गया, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। 9 और 10 वाले आपको सॉल्व करने हैं। इस जो मेथड मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 के अलावा दूसरे कोई प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स नहीं आने चाहिए, उनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स वो नहीं होने चाहिए 2 और 5 के अलावा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे।